खबर आगरा से, जहां ताजमहल की शिल्पग्राम पार्किंग एक बार फिर से सुर्खियों में है। पार्किंग के अंदर खड़ी कार में से एक बैग चोरी हो गया। बैग के अंदर सोने चांदी के गहने थे, नकदी थी, 2 लैपटॉप रखे थे। कार मालिक ने पार्किंग ठेकेदार और कर्मचारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए। दरअसल दिल्ली के रहने वाले शिशिर कुमार अपने परिवार के साथ महल का दीदार करने गए थे। उन्होंने अपनी कार शिल्पग्राम पार्किंग में खड़ी की थी, जिसके बाद वे ताजमहल चले गए। जब लौटे तो उनकी कार में रखा उनका बैग चोरी हो चुका था। जब उन्होंने पार्किंग कर्मचारियों और ठेकेदार से पूछा तो कोई जवाब नहीं मिला। अब पर्यटक ने पुलिस से शिकायत की है। पार्किंग के अंदर एक पर्यटक अपनी कार खड़ी करके गया था। उसकी कार के अंदर एक बैग था और उस बैग में सोने चांदी के जेवरात, नकदी और 2 लैपटॉप रखे थे। जब वह ताजमहल का दीदार करके वापस पार्किंग में आया तो उसकी कार में रखा बैग चोरी हो चुका था, जिसके बाद पर्यटक ने पार्किंग कर्मचारी और ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाया। तो वहीं कुछ गाइड भी हैं, उनका साफ कहना है कि इसी पार्किंग के अंदर भारी मात्रा में हॉकर्स रहते हैं और रिक्शा चालक रहते हैं। हालांकि पार्किंग के अंदर सीसीटीवी कैमरे तो हैं, लेकिन वह कुछ ही जगह पर हैं। यही वजह है कि जब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो वहां पर पुलिस को वो रिकॉर्डिंग नहीं दिखी। हालांकि अब पुलिस के द्वारा पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इधर बिजनौर के नगीना इलाके में वन विभाग की ओर से लाए गए पिंजरे में एक तेंदुआ कैद हुआ है। तेंदुए के पकड़े जाने से गांव वालों ने राहत की सांस ली है। वन विभाग की टीम तेंदुए को लेकर जंगल में छोड़ने पहुंची। 1.5 साल में जिले भर में तेंदुआ 2 दर्जन लोगों की जान ले चुका है। 100 से ज्यादा लोगों पर अब तक ये हमला कर चुका है। तो बिजनौर में जहां आदमखोर तेंदुआ पकड़ा गया तो वहीं सोनभद्र में खेत में 8 फीट लंबा मगरमच्छ मिला, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस चौकी के सामने खेत में मगरमच्छ था। वन विभाग की टीम ने गांव वालों की मदद से 1 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, फिर इस मगरमच्छ को पकड़ने में कामयाब हुए। वहीं लखीमपुर खीरी की ये तस्वीर देखिए। दुधवा टाइगर रिजर्व के गजराज को आखिरकार वन विभाग काबू करने में सफल रहा। 15 अगस्त से लोहे की बेड़ियां तोड़कर गजराज जंगल में चला गया था। पानी तक ली है बाबा। उधर आगरा में एक घर में दिन दहाड़े लूट की वारदात हुई। बदमाशों ने घर में घुसकर शख्स और महिला को बंधक बनाया और लूट की वारदात को अंजाम दिया। सूचना पर थाना पुलिस पहुंची। एसीपी भी मौके पर पहुंचे। बदमाश सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुए हैं। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन कर दिया है। दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह घटना थाना MM गेट के गुड़ मंडी की है, जहां वकील के घर में शातिरों ने चोरी की। मनमोहन गेट में गुड़ की मंडी स्थान है, यहीं पे वकील साहब का घर है और इनके जान पहचान का एक था जो पहले भी इनके यहाँ काम किया हुआ था। आज वो अपने साथियों के साथ अंदर आया और अंदर वकील साहब की मैडम थी और उनके बड़े भाई जो कानपुर से आए हुए थे वो थे। तो उनसे पहले तो काम के लिए पूछा, झाड़ू मांगी, उसके बाद बाहर इसके साथी खड़े थे, इसके साथी भी बहाने से अंदर आ गए। और अगली खबर प्रतापगढ़ से, जहां कब्र खोदकर आज मृतक रिंकू वर्मा के शव को निकाला गया और दोबारा पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जिलाधिकारी के आदेश पर यह एक्शन हुआ। आपको बता दें 17 अगस्त को रिंकू, जिसकी उम्र 30 साल थी, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। रिंकू के परिवार ने पीट-पीटकर हत्या का आरोप उसके मालिक आलोक पर लगाया था। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद परिजन रिपोर्ट में कई बिंदुओं से असंतुष्ट थे, जिसके बाद डीएम ने फिर से पोस्टमार्टम का आदेश दिया है। अभियोग दर्ज होने के पश्चात आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर उसे न्यायिक विवेचना में भेजा जा चुका है, परंतु वादी द्वारा डॉक्टर द्वारा किए गए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के कतिपय बिंदुओं पर आपत्ति व्यक्त की गई तथा उससे असहमति जताई गई तथा उनके द्वारा श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आवेदन पत्र प्रस्तुत करके पुनः शव का उत्खनन कराकर PM कराने की याचना की गई थी। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर। 2 लड़कियों के फांसी पर शव मिले हैं। इस मामले में पीड़ित परिवार के घर पहुंचा समाजवादी पार्टी का एक दल। 7 सदस्यीय सपा नेताओं ने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी है। परिजनों से मुलाकात कर सपा प्रमुख को एक रिपोर्ट भेजी जाएगी। सपा पार्टी पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद भी करने वाली है। कोतवाली कायमगंज क्षेत्र का ये मामला है।
मांग कर रहे हैं आप? कोई और जांच इधर कौशाम्बी में सीएचसी कड़ा में डॉक्टर के साथ मारपीट का एक मामला सामने आया। अस्पताल में एक कर्मचारी शराब पीकर ड्यूटी पर आया था और डॉक्टर से उसने मारपीट शुरू कर दी। ये पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। डॉक्टर की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। और अगली खबर बलिया से, जहां एक डॉक्टर की दबंगई सामने आई। सरकारी डॉक्टर पर सिटी मजिस्ट्रेट से अभद्रता के आरोप लगे। बीच सड़क पर सिटी मजिस्ट्रेट से बहस की गई। निजी क्लिनिक चलाते पकड़े जाने पर डॉक्टर गौरव राय ने सिटी मजिस्ट्रेट से अभद्रता की। आरोप है कि डॉक्टर जिला अस्पताल में हाजिरी लगाकर प्राइवेट क्लिनिक चला रहे थे, जिसकी शिकायत मिली थी, जिसके बाद ही सिटी मजिस्ट्रेट चेकिंग के लिए पहुंच गए। आप यहाँ हैं, आप भी तो सरकार की तरफ से आए हैं ना डॉक्टर। कानपुर देहात से खबर, जहां तेज रफ्तार टैंकर बेकाबू होकर पलट गया। ऑयल टैंकर के पलटने से हाईवे पर यातायात बाधित हुआ। कई घंटे तक यातायात बाधित रहा। हजारों लीटर सरसों का तेल सड़क पर ही फैल गया। छत्तीसगढ़ से कानपुर जा रहा था ऑयल टैंकर। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के 12 जोड़ के पुल पर यह हादसा हुआ।